नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस था जो कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये मॉर्निंग में कैंडलस्टिक बनी, कैंडल कंफर्मेशन। कल का जो अगर आपने मेरा एनालिसिस वीडियो देखा होगा मैंने एक्ज़ैक्टली ये ज़ोन आपको बताया था कि यहाँ से एक बार मार्केट अगर अपसाइड को टर्न होती है तो एक हमको बढ़िया मूव अपसाइड का देखने को मिलेगा। और मार्केट ने पिन पॉइंट यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया एक बाइंग कैंडल बनाई है, फिर ये दूसरी बाइंग कैंडल बनाई है। लेकिन यहाँ पर मैंने मल्टीपल चीज़ें उस अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक्सप्लेन करी थी कि क्या क्लोज़ अबव 0.236 फिब रिट्रेसमेंट लेवल। तो ये फिब लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं कर रही थी, कैंडल बहुत अच्छी बनी थी, सपोर्ट पे बनी थी, सारी चीज़ें सही थी। लेकिन क्लोजिंग जब तक इस 0.236 के लेवल के ऊपर नहीं होती है, मतलब आप बार-बार काउंटर ट्रेड में अभी भी आपकी जाने की आदत है। तो ये जो आप बार-बार काउंटर ट्रेड में जाते हो, मार्केट के अगेंस्ट में जाकर ट्रेड करते हो, जिसकी वजह से आपका दिन भर बार-बार स्टॉप लॉस हिट होता है। तो अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हो, तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट ये सपोर्ट एरिया था और यहीं से मार्केट अपसाइड के लिए चली गई। फिर यहाँ पर मैंने बताया था कि ये फर्स्ट रिजेक्शन ज़ोन है और ये प्रॉफिट बुकिंग जो लमसम इस जगह पे अगर आप देखोगे तो 1:20 पे यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया। अब लेकिन मार्केट यार जिस तरीके से ऊपर गई है, अगर आप ऑप्शन बायर हो, तो आपको यहाँ पर उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जितना कि अगर आप एक एज़ अ ऑप्शन सेलर होते, तो क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई तो ये एक सबसे बड़ी बात कि बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट बार-बार ऊपर, नीचे, बार-बार ऊपर से विक छोड़ रही है, फिर रेड कैंडल बन रही है। तो इसमें क्या होता है कि बायर का जो प्रीमियम होता है, वो उतने अच्छे तरीके से मूव नहीं होता है। मीन्स कि अगर आपने यहाँ पर कॉल बाय करी होगी, तो इसका प्रीमियम उस तरीके से मूव नहीं किया होगा, जिस तरीके से जिसने सेलिंग करी होगी और पुट को सेल किया होगा। तो उसका प्रीमियम कंटिन्यू नीचे क्योंकि उसको डबल बेनिफिट मिल रहा है। एक तो मार्केट ग्रेजुअली ऊपर जा रही है और प्लस धीरे-धीरे समय लेकर जा रही है। तो उसका प्रीमियम डबल स्पीड से नीचे की तरफ डीके होता चला जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है सेलिंग का। यहाँ पर अगर कोई सेल करता है और यहाँ पर अगर कोई बाय करता है, तो बाय का इस कैंडल पर उसने जिस रेट पर बाय किया होगा, यहाँ पर उसको लॉस दिखने लगा होगा। लेकिन एज़ अ सेलर आप मैक्सिमम एट कॉस्ट पर पहुँचे होगे, आपको लॉस ट्रेड ने दिन भर कहीं दिखाया ही नहीं होगा। तो ये एक ड्रॉबैक है, लेकिन उसके लिए आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए, उतनी कैपिटल होनी चाहिए, उसके बाद ही आप सेलिंग में जाओ, क्योंकि सेलिंग कंपैरेटिव थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर आप इस एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हो, तो उस कंडीशन में आपको एक बड़ा डेंट लग सकता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है, तो पहले इसको समय दो, इसको अच्छे से सीखो, फिर आप समय के साथ ये समझोगे कि क्या करना ज़्यादा बेनिफिशियल है, बाइंग करना ज़्यादा बेनिफिशियल है या सेलिंग करना बेनिफिशियल है। अगर सेलिंग करना भी है, तो किस कंडीशन पे करना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, कहाँ पर एग्जिट होना चाहिए। कल मैंने अपने बैच में एक्ज़ैक्टली यही चीज़ें एक्सप्लेन करी थी और यहाँ पर देखिए मार्केट ने कितना बढ़िया। लेकिन मैं बोलता हूँ कि सपोर्ट पर अगर एक बाइंग कैंडल बनती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खाली आप इस कैंडल को देखकर ट्रेड नहीं ले सकते हो। इसके बाद आपको 2-3 चीज़ों को एटलीस्ट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके बाद ही आपका यहाँ पर एक ट्रेड बनता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग इंट्राडे कर रहे हो, तो दिन का 1 से 2 मूव ही आता है। अगर आप इससे ज़्यादा मूव के लिए यहाँ पर बैठे हुए हो, तो वो मूव आपको नहीं मिलेगा। देखिए ना, यहाँ पर ये मैंने क्लियर बोला था कि ये ज़ोन एक बार रिट्रेसमेंट के लिए हो सकता है। तो मार्केट पहली बार इस ज़ोन में गई, फिर नीचे गई, दोबारा आई और फिर एक्ज़ैक्टली पिन पॉइंट वहीं से गिरी और उसके बाद धीरे-धीरे करके बाइंग में चली गई। यहाँ पर मेरा बियरिश का कोई व्यू नहीं था। इवन कल भी अगर आप देखोगे तो मैंने नीचे के किसी भी लेवल को डिस्कस नहीं किया था कि अगर मार्केट इसके नीचे निकलेगी तो कहाँ जाएगी, क्या होगा? क्योंकि मेरा एक बुलिश व्यू था। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि आप हमेशा अपनी रेंज की रिस्पेक्ट करो। अब यहाँ पर आप देखिए, मार्केट ने लो कहाँ पे बनाया, इस जगह पे लो बनाया। अगर हम इस लो से मॉर्निंग के लो से इस हाई तक आते हैं, तो मार्केट ने 183 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया। इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि कभी भी 300-400 पॉइंट की रेंज को अपने दिमाग में रखकर यहाँ पर जाकर ओवर ट्रेडिंग में ना फँसो, क्योंकि वहाँ पर जाकर फिर आप अपने लॉस ही लोगे, आपको प्रॉफिट नहीं बनेगा लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए अच्छे से स्टॉक मार्केट को सीखिए। सबसे पहले अब इन सबको मैं डिलीट करता हूँ। ये देखिए, ये मेरी कुछ पोस्ट है यहाँ पर। जो ये मैंने एनालिसिस किया था, एक्ज़ैक्टली मार्केट यहीं पर सपोर्ट ले रही थी। तो मैं यहाँ पर मैं फिर से बोलता हूँ कि इस ग्रुप को बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप रियल टाइम में जो भी मार्केट में हो रहा है, वो इनसाइट लेकर आप मार्केट को सीखने के लिए कोशिश करिए। अगर आप यहाँ पर इसलिए जुड़ रहे हैं कि मैं यहाँ पर आपको कॉल और पुट की टिप दूँगा और आप आकर यहाँ पर अपनी कैपिटल बिल्ड कर लोगे, तो सॉरी, ये ग्रुप आपके लिए नहीं है। हाँ, अगर आप लर्निंग पर्पज़ के लिए आना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप यहाँ पर आकर सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया ना, बेस्ट बुलिश बाइंग कैंडल, तो ये सपोर्ट पर यहाँ पर बनी, लेकिन हाई वॉल्यूम भी था इसमें, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा बट स्टिल फिब रिट्रेसमेंट लेवल पेंडिंग, क्योंकि मार्केट ने 0.236 के ऊपर जाकर क्लोज़ नहीं किया था। और यहाँ पर ये देखिए, ये प्रीमियम की कैंडल है, ये कैंडल बनी है और यहाँ पर ये वॉल्यूम भी इस तरीके से यहाँ पर बढ़िया सा दिखा। यही चीज़ मैंने ऊपर आपको बताई थी कि बढ़िया सा वॉल्यूम भी हमको कैंडल पर दिख रहा है 25,650 की कॉल पर। और ये वही स्क्रीनशॉट है जो कि अभी स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर रहा था और उस टाइम पे मैंने ये बोला था कि मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लेगी, तो मार्केट एक बार और ये 2 बार रिजेक्शन लेके और फिर इस लेवल के लिए यहाँ पर तकरीबन 1:10, 15, 20 मिनट के आस-पास यहाँ पर जाकर इसने हमको अपने टारगेट दे दिए। तो इसीलिए कहता हूँ कि समय दीजिए, सीखिए। तो अगर आप मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी जॉइन करना चाहते हैं, तो @marketraw सर्च कर सकते हैं और आपको टेलीग्राम पर ये मेरी कम्युनिटी दिख जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक भी ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो अभी दोस्तों हमने ये लगा लिया है 15 मिनट का चार्ट और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको कल यहाँ पर मार्केट में क्या करना है। अगर हम देखें तो पिछले 3 दिनों से हमको एक अच्छी बाइंग मार्केट में देखने को मिल रही है। मार्केट एक अपनी अच्छी रेंज भी बना रही है 180 से 200 पॉइंट की। कल इस दिन मार्केट ने थोड़ी-सी बड़ी रेंज बनाई थी, बाकी 2 दिन की रेंज भी हमारे रेंज के हिसाब से सही चल रही है। आपको इंस्टेंट मतलब एक कैंडल को देखकर ना कभी बुलिश होना चाहिए, ना बियरिश होना चाहिए। अब जैसे कि पिछले 3 दिनों से मार्केट यहाँ पर बुलिश चल रही है। अब अगर हम यहाँ पर ऑप्शन चेन में जाकर देखते हैं, तो यहाँ पर पीसीआर भी 1.14 है। ठीक है? तो अब यहाँ से हो सकता है कि ये पीसीआर को अभी 1.2, 1.3, 1.6 तक लेकर जाएँ और उसके बाद वहाँ से फिर एक बार हमको नीचे के मूवमेंट मिलेंगे। तो जब तक आपको चार्ट पे वीकनेस ना दिखे, तब तक आपको बेयरिश ट्रेड नहीं ढूँढना चाहिए और जब आपको चार्ट पर स्ट्रेंथ दिख रही है, तब आपको बुलिश ट्रेड ढूँढना चाहिए। अब यहाँ पर ये चार्ट देखकर क्लियर लग रहा है कि अभी एटलीस्ट मार्केट यहाँ से 26,600 के लिए जाएगी। रीज़न ये है क्योंकि क्लोजिंग इसने 800 पर करी है। यहाँ से 26,000 यानी कि एक एवरेज जो निफ्टी की रेंज है वो 200 पॉइंट की, मतलब दैट मीन्स कि मार्केट इस फ्लो में इस लेवल तक जा सकती है अपने 1 दिन के ट्रेडिंग सेशन में। अब यहाँ पर हमको एक बार वीकनेस देखने को मिल सकती है। रीज़न ये क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से क्लोज़ हुई है और यहाँ से 26,000 के लेवल तक पहुँचती है, तो मार्केट ने अपने 200 पॉइंट की रेंज को पूरा कर लिया होगा। अब यहाँ पर साइकोलॉजी समझिए। मतलब जो उसकी एक एवरेज रेंज है उसमें उसने उसको आज के दिन में पूरा कर लिया हो
उसने उसको कल के दिन में पूरा कर लिया होगा। अब यहाँ पर से फिर थोड़ा-सा मुश्किल होगा कि मार्केट 26,000 पर बड़ी मात्रा में जो कॉल राइटर्स बैठे हैं, उनको ट्रैप करके यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन ले, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट यहाँ पर टाइम बिताए और उसके बाद फिर ये यहाँ पर ब्रेकआउट कर दे, ठीक है? तो ब्रेकआउट करेगा तो फिर यानी कि उस दिन फिर मार्केट उस मूड में है जिस दिन की मार्केट 300 साढ़े 300 की रेंज बनाती है, तब आप यहाँ पर ट्रेड लीजिए। लेकिन अगर आप ट्रेड लेना है तो उसी कंडीशन पर लीजिए जब प्रॉपर कंफर्मेशन मिल जाए और स्टॉप लॉस आपका 20 पॉइंट से ऊपर का नहीं होना चाहिए, तब उस केस में आप यहाँ पर जाइए। अदरवाइज़ अगर मार्केट यहाँ से आ रही है तो यहाँ तक आते-आते उसने अपने 200 पॉइंट पूरे कर लिए होंगे। दैट मीन्स कि कल फिर कुछ बचेगा नहीं। और अगर मार्केट सपोज़ करिए यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है 720 पर या फिर 760 पर, तो मतलब यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते तो मार्केट ने अगर उसका हम लो और हाई पकड़ेंगे तो 250 पॉइंट का मूव कर दिया होगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि एक रेंज आपको हमेशा दिमाग में लेकर चलनी है और निफ्टी अगर छोटी रेंज बनाता है जनरली तो वो 120 से लेके 150 पॉइंट तक बनाता है और थोड़ी-सी अगर हेल्दी रेंज हम बोलते हैं तो 180, 190 से लेके या 150 से लेके 200, 210, 220 तक की भी हम बोल सकते हैं। इसके ऊपर कभी भी आपको स्टॉक मार्केट में यहाँ पर होप नहीं करना चाहिए, होप ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर जाकर डेली कैंडल लगाकर देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस रेंज में ज़्यादा से ज़्यादा दिन हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो अब जो सबसे पहला काम है वो है कि हम इस हाई को मार कर लेंगे और क्योंकि ये हाई और ये क्लोज लमसम सेम लेवल पर है, तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा जोन होगा, यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे, या ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा 780 तक का ये रेंज है, इसको हम बोलेंगे नो ट्रेडिंग जोन। अब जब तक मार्केट इस जोन के अंदर चलेगी तब तक हम यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग प्लान ही नहीं करेंगे, अगर मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन होती है। बाकी अगर वो गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है, अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होती है, तो फिर ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि आज का हाई लेवल है। क्यों? क्योंकि 25,800 पे फिर यहाँ पर कॉल राइटर आपको एक्टिव होते हुए दिखेंगे और फिर वो इतना इजीली इसको निकलने नहीं देंगे। हाँ, अगर मार्केट यहीं कहीं पर इस जोन के बीच में खुलती है 25,750 760 के बीच में और फिर ये इस तरीके से कुछ नीचे आकर और ऊपर आकर और इस लेवल को ब्रेक करती है, देन फिर हम यहाँ पर ऊपर की एक बढ़िया मूवमेंट देखेंगे। एटलीस्ट ये इस लेवल के लिए हमको मार्केट आते हुए दिखेगी, जो कि होगी 25,900 का लेवल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पर पीछे से देखोगे तो एक ये ट्रेंड लाइन सी फॉर्म हो रही है। तो अगर हम इस ट्रेंड लाइन को भी देखते हैं, तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आती है, तब तक यहाँ पर बेयरिश ट्रेड के लिए ना सोचिए, या फिर क्योंकि आपको कंफर्मेशन भी तो चाहिए ना कि किस बिहाफ पर आप बेयरिश ट्रेड ले रहे हैं। या तो वो किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट पहुँचती है तब आप बेयरिश होंगे, या फिर किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तब आप बेयरिश होंगे, या फिर आपको मूविंग एवरेज 5 मिनट पर बेयरिश दिख रहा है कंटिन्यू और दोनों के बीच में हेल्दी गैप मेंटेन हो रहे हैं, तब आप वहाँ पर बेयरिश हो सकते हैं। रैंडमली जब मार्केट बुलिश चल रही है तो आपको सपोर्ट ढूँढने की कोशिश करनी चाहिए कि कहाँ पर स्ट्रांगली सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट एक बार सपोर्ट लेके हमको एक अच्छा मूवमेंट दे सकती है। क्योंकि हर बंदा जब मार्केट बुलिश होती है तो वो सपोर्ट पर ट्रेड लेना पसंद करता है, बशर्ते कि वहाँ पर उसकी जो 2-3-4 कंडीशंस होती हों, वो फुलफिल हो जाएँ। जैसे कि आज ही यहाँ पर सपोर्ट पर बढ़िया कंडीशन बनी, लेकिन सुबह पहले मैंने बोल दिया कि आप वो खाली 5 मिनट की कैंडल को देखकर ट्रेड में ना जाओ। 1-2 कंफर्मेशन और भी इंपॉर्टेंट है, इनके आने के बाद ही फिर यहाँ पर से आपका अगला ट्रेड प्लान होगा और उसके बाद वो देखिए ये ट्रेड मैंने इस जगह तक बोला था और यहाँ पर इस जगह तक गया। उसके बाद फिर उसने रिटेस्ट किया और फिर ये ऊपर की तरफ चला गया। अब ये देखिए चार्ट में कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं होता है, अगर आप यहाँ पर सीखने की कोशिश करोगे तो ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कौन-सा दिन है? ये 12 फरवरी का दिन है। यहाँ पर मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन लिया है। ठीक है? तो अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि मार्केट यहाँ पर कितना टाइम कंसोलिडेट करके इस ज़ोन के अंदर कंसोलिडेट करके आ रही है। अगर इस ज़ोन में कंसोलिडेट करके वो ब्रेकआउट करती है तो फिर ये जो रेजिस्टेंस है ये इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि फिर मार्केट इस गो में 25,900 के लिए जाएगी। लेकिन अगर मार्केट 150 पॉइंट नीचे से आ रही है तो वो यहीं पर आकर थकने लगेगी, क्योंकि जो भी बड़े प्लेयर होंगे वो सोचेंगे कि यार यहाँ पर पहले भी 2 बार रिजेक्शन हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं कि अपनी पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लेते हैं। वो अपनी 80% क्वांटिटी एग्जिट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर वीकनेस दिखने लगेगी। सेम उसी टाइम पर जो दूसरे ट्रेडर होंगे जिन्होंने ये बुलिश ट्रेड मिस किया है, वो यहाँ पर कहीं न कहीं बेयरिश ट्रेड इस लेवल का स्टॉप लॉस लगाकर बेयरिश ट्रेड प्लान करने लगेंगे। तो उसकी वजह से फिर आपको मार्केट नीचे आते हुए दिखेगी। तो हमेशा दिमाग में ये चीज़ क्लियर रखिए कि मार्केट कहाँ से आ रही है, उसके बाद आप टारगेट की बात करिए कि हाँ भाई हम यहाँ से इस लेवल के लिए जाएँगे। अब जैसे कि आज का ये लो है, अब आज का ये लो भी क्लियर कट हो गया। आज का लो और आज का हाई और ये क्लोज़ हाई के पास हुआ है, तो ये पूरा का पूरा ज़ोन हमारा नो ट्रेडिंग ज़ोन हो गया और इस ज़ोन के अंदर हम अगर मार्केट यहाँ पर आती है, इस जगह पे सपोर्ट बनाती है, तो दिन का सबसे बढ़िया ट्रेड होगा और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर हमको नीचे के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि कल है थर्सडे और होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ कि निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट ऑलमोस्ट सेम चलते हैं, तो एक्सपायरी वाले दिन मार्केट जिस साइड ट्रेंडिंग हो जाती है, इंडेक्स फिर उस साइड में बढ़िया मूव कर देता है। तो अगर सपोज़ करिए कि कहीं रिजेक्शन पे पहुँचकर सेंसेक्स में बिकावली स्टार्ट हुई, सेलिंग स्टार्ट हुई, तो उसका इम्पैक्ट आपको निफ्टी पर भी देखने को मिलेगा। तो एक ये लेवल है ऊपर का हमारा क्लियर कट और दूसरा 26,000 का फाइनल, इसके ऊपर मेरा कोई भी व्यू नहीं है। हाँ, अगर मार्केट 350 की रेंज बनाने की सोच लेगी, तो फिर वो 26,080 और 26,100 तक भी जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता है या दुनिया में किसी को पता नहीं है कि कल निफ्टी कितनी बड़ी रेंज बनाएगी। तो हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप एक रेंज को अपने दिमाग में लो, जो कि मार्केट की एक एवरेज हेल्दी रेंज है और उसके हिसाब से अपने ट्रेड प्लान करो। तो आज अगर हम इस क्लोजिंग से यहाँ तक देखते हैं, तो इस लेवल तक आते-आते 180 से लेके 190, 91 पॉइंट तक मार्केट पहुँच जाएगी। तो अब हम यहाँ से बहुत ज़्यादा और होप करके नहीं बैठेंगे। अगर सपोज़ करिए कि मार्केट आज जैसे कि ये 25,600 से सपोर्ट बनाकर गई, अगर मार्केट इस लेवल तक आ गई और यहाँ से सपोर्ट बनाकर निकलने की कोशिश करेगी, तो यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते 350 पॉइंट हो जाएँगे। इसको फिर मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। मेरी भी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो ये हो जाएगी कि 25,900 या फिर मार्केट 25,880 के पास ही रिजेक्शन लेने लगेगी, या इस ज़ोन में 25,880 से लेके 25,920 के बीच में आपको ट्रैप करके फिर मार्केट यहाँ पर टर्न कर सकती है या फिर कंसोलिडेट करके साइडवेज हो सकती है। तो एक रेंज हमेशा आपके दिमाग में आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पर ट्रेड कहाँ पर करना है। बस इस ज़ोन के अंदर आप ट्रेड ना करिएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर निकालती है तो बहुत बढ़िया है और अगर मार्केट यहाँ पर टाइम बिताती है, मान लीजिए कि यहाँ कहीं पे ओपन होती है, इस ट्रेंड लाइन को बीट करती है और यहाँ पर थोड़ा-सा सपोर्ट बनाकर लेकिन बाकी कन्फर्मेशन आपको नहीं मिलते हैं, तो फिर पॉसिबिलिटी इसकी ऊपर जाने की नहीं होगी, फिर पॉसिबिलिटी इसकी नीचे जाने की होगी, क्योंकि पीसीआर ऑलरेडी 1.1 चल रहा है, जो कि अभी मैंने शायद देखा था 1.1 था या 1.4 जो भी था। ठीक है? यानी कि 1 के ऊपर है। तो हो सकता है यहीं से इस मार्केट को नीचे लेकर आ जाए। एक एक्सट्रीम रेंज होती है पीसीआर की कि 0.25, 0.3 तक अगर पीसीआर पहुँच गया है, तो दैट मीन्स कि अब यहाँ से 1-2 दिन आपको बढ़िया अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। सेम जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में देखा है 1.6 तक का पीसीआर जाते हुए, 1.5 तक का पीसीआर जाते हुए, कि अगर पीसीआर यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ से एक आपको डाउन ट्रेंड का बढ़िया मूव अगले 1-2 दिन में देखने को मिलेगा। तो पीसीआर अभी 1.1 चल रहा है, तो
मतलब कि दोनों ही साइड बढ़िया वॉल्यूम बैठा हुआ है, कॉल राइटर्स भी बैठे हुए हैं, तो पुट राइटर्स भी बैठे हुए हैं। तो ये कल की कंडीशन मार्केट में ओवरनाइट क्या डेवलप हो रहा है, उसके बाद इंट्राडे में मार्केट कौन से लेवल को ब्रेकआउट कर रही है या ब्रेक डाउन कर रही है, तो उसके ऊपर भी बहुत सी चीज़ें डिसाइड होती हैं। फिर जब मार्केट कुछ आधा 1 घंटे की रेंज बनाती है, तो फिर वहाँ से हम फेवरेट ट्रेसमेंट का यूज़ करते हैं। वो भी हमको फिर बताता है कि दिन भर में ये एरिया रेजिस्टेंस का हो सकता है या फिर ये एरिया सपोर्ट का हो सकता है। यहाँ से हमको बुलिश ट्रेड प्लान करना चाहिए या फिर यहाँ से हमको बेयरिश ट्रेड प्लान करना चाहिए। वैसे नीचे का बहुत ज़्यादा व्यू नहीं है, कल शायद मार्केट पहले एक झटके में इस लेवल के लिए अगर मार्केट गैप डाउन नहीं खुलती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मार्केट गैप डाउन नहीं खुलती है, तो मार्केट इस झटके में एक बार इस लेवल के लिए जाएगी, फिर इसके बाद डिसाइड करेगी कि मार्केट को अब 26,000 के ऊपर निकलना है या 26,000 के नीचे निकलना है। क्योंकि यहाँ पर वन गो में मुझे नहीं लगता है कि एक झटके में मार्केट निकाल पाएगी। हाँ, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उस वजह से अगर कोई सॉलिड मूव हो जाता है और मार्केट 26,000 के ऊपर कंटिन्यू अपने आप को होल्ड करने लगती है, तो फिर यहाँ पर डेफिनिटली कम से कम 100 पॉइंट का ऊपर मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि 26,000 पर बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। अगर मैं अभी ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए 26,000, ये देखिए 26,000 पे यहाँ पर इस टाइम पे कितने कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, 1.08 करोड़, जबकि पुट राइटर्स अगर हम देखें तो खाली 30 लाख ही बैठे हुए हैं। दैट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर प्लेस है, ये यहाँ पर एक्सट्रीम मार्केट में लोग बियरिश होकर बैठे हैं, तो ये इतना ईज़िली इसको निकलने नहीं देंगे। और अगर मार्केट कहीं 200 पॉइंट नीचे से आ रही है, तो फिर बहुत कम चांस है, मतलब 10 में से 2 ही बार चांस होगा कि मार्केट उस दिन ट्रेंडिंग हो जाए और 3 साढ़े 300 पॉइंट की रेंज बनाए, तभी मार्केट इसको काट कर आगे की तरफ जाएगी। अदरवाइज़ यहीं पर 26,010, 26,015, 26,020 पर लोगों को ट्रैप करके और फिर नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये एक मेरा छोटा-सा एनालिसिस है कल की मार्केट के लिए। बाकी रेस्ट रियल टाइम में मार्केट कल क्या करेगी, वो मैं आपको, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं अपनी कम्युनिटी पर शेयर करूँगा, तो आप वहाँ पर भी उसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो ऐसे लर्निंग वीडियोज़ देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।